नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेरी पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि एसएससी का 2023-24 का जो कैलेंडर है वो आउट हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे सीजीएल 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको है, क्योंकि एसएससी ने जो कैलेंडर दिया है उसमें मेंस की डेट, जो सीजीएल 2022 का मेंस है वो कब होगा उसकी डेट का जिक्र नहीं किया है। जबकि जो आपके 2022 के एग्ज़ाम जो नहीं हो पाए 2022 में, जो 2023 में होंगे, जैसे कि आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, जीडी का एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम है, उसके डेट को वहाँ पे जिक्र किया है। उसका जो टियर 1 एग्ज़ाम होगा उसकी डेट को वहाँ पे जिक्र किया है, लेकिन टियर 2 की जो डेट है उसको मेंशन नहीं किया है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि टियर 2 का जो एग्ज़ाम है वो आखिर कब तक हो सकता है, क्यों कैलेंडर में इसको मेंशन नहीं किया गया, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इस वीडियो में। तो सीजीएल 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि 2023-24 का भी आपका कैलेंडर आ चुका है। तो जिन बच्चों का टियर 1 एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया है वो मेन मतलब जो सीजीएल नेक्स्ट है आपका, उसकी आप प्रिपरेशन करिए, उसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी इस बार रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं कैलेंडर आपको दिखा देता हूं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे कि प्रूफ के लिए आप देख लो 2022 का जो एग्ज़ाम है, जैसे जीडी का एग्ज़ाम है, ये आपका फरवरी 2023 में होगा, इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। उसके अलावा जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा, ये भी पक्की खबर है, आज मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। तो ये मार्च में होगा आपका, तो इसके बारे में बताया। लेकिन मल्टीटास्किंग के एग्ज़ाम के बारे में बताया कि ये अप्रैल में होगा आपका, अप्रैल 2023 में। लेकिन इन्होंने मेंस की डेट नहीं दी है। देखो मार्च अप्रैल तक का बता दिया शेड्यूल, लेकिन सीजीएल के मेंस की डेट का यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। तो सीजीएल का जो मेंस है वो कब तक होगा, कब तक हो सकता है, देखिए यहाँ पे अब आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इन्होंने सीजीएल मेंस की डेट नहीं दी है। क्यों नहीं दी है उसका रीज़न आप समझ लो। यहाँ पे जो इन्होंने पूरा कैलेंडर निकाला है, आप पूरे कैलेंडर को देख लो, इन्होंने सिर्फ टियर 1 एग्ज़ाम की डेट दी है। यहाँ पे इन्होंने सीएचएसएल का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, चूँकि इस बार भी मेंस होगा और 2023 में मेंस होगा, तो मेंस की डेट नहीं दी है इन्होंने किसी भी एग्ज़ाम की। 2023 का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो सीएचएसएल का या सीजीएल का, उसकी मेंस की डेट नहीं दी है। या सीएचएसएल 2022 का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसकी भी डेट नहीं दी है। तो सिर्फ ये जो कैलेंडर निकाला है इसमें सिर्फ टियर 1 एग्ज़ाम की डेट दी गई है। तो ये रीज़न है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें डेट का जिक्र नहीं किया है तो क्या आपका एग्ज़ाम जो है वो टियर 2 का वो मार्च में नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा। आपका जो एग्ज़ाम है टियर 2 का, मैंने अभी आपको आंसर दे दिया। आपका जो टियर 1 का रिज़ल्ट है, जो टियर 1 का रिज़ल्ट है वो ये मान के चलिए कि जनवरी लास्ट तक आपका किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीपीओ का आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका 1.5 मंथ में आपका रिलीज़ किया गया। तो ये मान के चलिए कि 13 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चला है, तो जनवरी लास्ट तक आपका जो टियर 1 का एग्ज़ाम है, टियर 1 का जो रिज़ल्ट है सीजीएल का, वो आपका आ जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और 1 महीना ही आपको मिलेगा, 1 महीना मुश्किल से मिलेगा, यानी कि फरवरी आपको मिल सकता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। जो आपका एग्ज़ाम है टियर 2 का वो मार्च में हो जाएगा किसी भी कंडीशन में। मिड मार्च तक आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। उसके अलावा ये जो आपका टियर 2 का एग्ज़ाम है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, क्योंकि वैकेंसी आपकी 38,000 प्लस इस टाइम पे है। तो 4 लाख प्लस बच्चों को यहाँ पे मौका मिलेगा। तो 4 लाख बच्चों का एक सिटिंग में एक दिन में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा जिन बच्चों का राय स्कोर 100 या उससे ऊपर बनना है, आंसर की देखने के बाद वो टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो जो टियर 2 का आपका एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा और मार्च में ही हो जाएगा आपका। ये 100% करेक्ट न्यूज़ है। तो इसका क्यों जिक्र नहीं किया गया इस कैलेंडर में, उसका भी मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो टियर 1 एग्ज़ाम है उनकी डेट दी गई है। और जो कन्फ्यूज़न फैल रहा था कि एनआरएससीटी के थ्रू आपका 2023 के एग्ज़ाम होंगे, तो सारा कन्फ्यूज़न एसएससी ने क्लियर कर दिया। 2023 का भी विज़न क्लियर है, 2023 का भी कंप्लीट कैलेंडर आपका आ चुका है। तो प्रिपरेशन में लग जाइए। जो 2022 का ईयर है और जो 2023 का, 22 तो लगभग एंड हो गया है, 2023 जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग होने वाला है। इसमें अगर आप जॉब नहीं ले पाए तो बहुत मुश्किल आपको हो जाएगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है,
तो इलेक्शंस को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है और वैकेंसी भी आपको हर एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, और प्रिपरेशन करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर मिल पाया होगा कि टियर 2 जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, कैलेंडर में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया, उसका रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मेंस के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो भी बच्चे सीजीएल 2022 वाले हैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर 100 से ऊपर आपका यूआर कैटेगरी में आपका स्कोर है, अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं तो 95+ अगर रहा स्कोर है, SC ST हैं तो 90+ है, तो आप टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, अपना टाइम खराब मत करिए, क्योंकि टियर 2 से ही आपका सिलेक्शन होगा। टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, यहाँ पे आपके 110 आते हैं, 150 आते हैं, 170 आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।